गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रिभुज अध्याय में जो है त्रिभुज में असमीकाओं के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज में असमीकाएं क्या होती हैं। इसको हम इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली असमीका क्या है हमारे पास कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का समूह कोण बड़ा होता है। लंबी भुजा के सामने का समूह कोण कैसा होता है? बड़ा होता है। कहता है क्या मतलब है? मतलब ये कि जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, मैं एक त्रिभुज बना रही हूँ ए बी सी। यहाँ पे आप देखें कि ए सी जो है वो ए बी और बी सी की तुलना में सबसे लंबी भुजा है ना। तो इस ए सी के समूह का कोण कौन सा है? कोण बी। तो ये कोण भी क्या है? सबसे बड़ा होगा कोण ए और कोण सी की तुलना में। तो यही कह रहा है, ये पहली असमीका हमारी यही कह रही है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के समूह का कोण बड़ा होगा। और दूसरी असमीका जो है इसी का विलोम है। क्या है? किसी त्रिभुज में बड़े कोण के समूह की भुजा बड़ी होती है। ये इसी का विलोम है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, या हम यहाँ पे कहें कि एक जो है समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि ए बी सी अगर एक समकोण त्रिभुज है तो कोण बी जो है वो सबसे बड़ा कोण होता है, क्योंकि 90 जो है किसी भी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो नहीं सकते, इसलिए बी जो है सबसे बड़ा कोण है। सबसे बड़े कोण के समूह की भुजा भी जो है सबसे बड़ी है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के समूह की भुजा भी कैसी होती है? बड़ी होती है। और उसी का उल्टा कि बड़ी भुजा के समूह का कोण भी कैसा होता है? बड़ा होता है। तीसरी असमीका है हमारे पास कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है या कहीं बड़ा होता है। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना रही हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो कोई भी दो भुजाएं पी क्यू प्लस क्यू आर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा किससे? पी आर से, ठीक है। ऐसे ही आप क्यू आर प्लस पी आर जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? पी क्यू से, ठीक है। ऐसे ही पी क्यू, ऐसे ही आप कह सकते हैं। आप अब तीसरी भुजा कौन सी रह गई आपके पास? पी आर प्लस पी क्यू जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? क्यू आर से, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी असमीका है। और ये जो है इस असमीका का जो है आधार है कि इसके बिना जो है त्रिभुज संभव है भी नहीं। आप अपनी मर्जी से कोई भी त्रिभुज की रचना कीजिए या स्केल से ही खींच के त्रिभुज बनाइए, तो आप उनकी तीनों भुजाओं का माप करके देखिए तो आप पाएंगे कि दो भुजाओं का योग जो है वो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा है, ठीक है। तो ये तीसरी असमीका है। अब इन्हीं असमीकाओं पे आधारित हमारी अगली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.4। हम इस पे आ जाते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। चलिए पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ये बनाया हमने समकोण त्रिभुज ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज है जहां पे बी पे जो है समकोण बना हुआ है, ठीक है। तो बी के सम्मुख की भुजा AC जो है वो कर्ण कहलाती है। जैसा आपको पता है कि जो बी के सम्मुख की सबसे लंबी भुजा होती है इसे कर्ण बोलते हैं। ये AB जो है इसको लंब कहते हैं हम, लंब या ऊंचाई, ठीक है। और ये जो है आधार है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AC जो है वो सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। तो आप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तरीका ये है कि आप दिया है, क्या दिया है सबसे पहले उसको लिखिए। सिर्फ हमको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी जो है वो 90 डिग्री, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है, यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि AC जो है AC इज ग्रेटर देन AB और AC इज ग्रेटर देन BC, दोनों से बड़ी है। ये ग्रेटर देन बड़े का साइन है ना। तो आइए करते हैं हम लोग हल। करिए, देखिए त्रिभुज ABC में
बराबर 180, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है ना 180 है। तो यहाँ पे अब कोण बी हमें पता है, कोण बी शुरू में हमें दे दिया है कि एक कोण समकोण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो कोण बी हमने समकोण ले लिए, तो बी की जगह आप 90 रख दीजिए। कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है 90 उधर चला जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री, है ना। तो जब इन दोनों का योग मिलके 90 डिग्री हो रहा है, कोण ए प्लस कोण सी मिलके 90 डिग्री बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए भी 90 से कम है और कोण सी भी 90 से कम है ना। तो इसका मतलब और कोण बी जो है वो 90 के बराबर है, तो कोण देयरफॉर इससे ये पता चलता है कि कोण ए जो है वो भी 90 डिग्री से कम है, ठीक है, और कोण सी भी 90 डिग्री से कम है। तो अतः ठीक है AC कोण ए के समूह कौन सी भुजा आ गई BC, यानी कि BC जो है वो छोटी है किससे, क्योंकि ये जो है वो इसके बड़े कोणों के समूह की भुजा है, यानी कि BC छोटी किससे AC से, है ना। और यहां से हम बोल सकते हैं कोण C के समूह की भुजा कौन सी आ रही है AB छोटी है किससे, AB छोटी है किससे AC से, है ना। तो हमने दिखा दिया कि दोनों के दोनों जो है वो AC से छोटी हैं, तो हम लिख देंगे अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। तो आशा ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी प्रश्नावली का। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AC और AB को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है, साथ ही कोण PBC छोटा है, लेस देन का साइन है, छोटा है कोण QCB से। दर्शाइए कि AC जो है वो बड़ी है AB से। तो किस तरह से दर्शाएंगे हम, क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB को जो है P तक बढ़ाया है और AC को Q तक बढ़ाया हुआ है, और हमको ये दे रखा है कि कोण PBC ये वाला जो कोण है ये बड़ा है किससे, सॉरी ये छोटा है इससे, इस वाले कोण से छोटा है, कोण QCB से छोटा है, इस कोण से छोटा है। दोनों ही अलग अलग माप के हैं, इसलिए जैसे निशान नहीं लगा सकते हैं इनसे, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग मार्क किया मैंने इसको PBC ये वाला कोण, ठीक है, ये छोटा है किससे QCB से। तो आपको सिद्ध करना है कि AC जो है वो बड़ा है AB से, ठीक है। मौखिक समझा देते हैं ना पहले आप लोगों को, देखिए कैसे आप लोग सिद्ध करेंगे इसमें कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों कोण मिलके कोण ABC और कोण PBC मिलके 180 का कोण बना रहे हैं, यहाँ पे रैखिक त्रिभुज में दोनों मिलके 180 अंश का कोण बना रहे हैं। तो जब ये जो है 180 का बना रहे हैं, और वैसे ही यहाँ पे भी है कि ACB और QCB मिलके 180 बना रहे हैं, है ना, दोनों के दोनों 180 बना रहे हैं। ये जो है बड़ा है इससे, है ना, और दोनों का इसका मतलब अब क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, अब ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, है ना। और जब ये कोण बड़ा हो जाएगा तो इसके समूह की भुजा AC जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इससे इसके समूह की भुजा AB से। चलिए करके दिखाते हैं आपको हल में। पहले वही दिया क्या है हमको वो लिखिए, दिया है त्रिभुज ABC में कोण PBC जो है
अब आइए हल में क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है कि AC जो है वो बड़ा है AB से, ये सिद्ध करना है हमको। आइए तो त्रिभुज ABC में कोण ABC प्लस कोण PBC बराबर 180 डिग्री। समीकरण एक नाम दे देंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लिखिए कि कोण ACB प्लस कोण QCB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों समीकरणों में आप देख रहे हैं दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी दोनों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ABC प्लस कोण PBC जो है वो बराबर हो जाएगा कोण ACB के, और वो प्लस QCB के, ठीक है। इन दोनों का योग जो है वो बराबर है। अब हमें ये दे रखा है कि बिकॉज क्योंकि कोण PBC जो है वो छोटा है इससे कोण QCB से, ठीक है। अगर इधर का पक्ष, दोनों पक्ष में दो दो पद है, ठीक है ना। अगर ये वाला पद जो है, ये वाला पद इसमें छोटा हो गया, ठीक है, और इधर ये बड़ा हो गया, तो अब उल्टा हो जाएगा। अब इधर का छोटा हो जाएगा, इधर का बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर करना है हमें, है ना। तो अब हम लिख देंगे कि बिकॉज PBC इज लेस देन QCB, तो हम कह सकते हैं तो देयरफॉर एंगल ABC इज ग्रेटर देन, बड़ा हो जाएगा किससे, कोण ACB से। ये समझ रहे हैं आप लोग, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। देखिए जब ABC प्लस कोण PBC बराबर है ACB के, ACB यानी कि ये वाला ACB और BCQ या QCB बोले इसको, ठीक है, इन दोनों का योग मिलके बराबर है, ठीक है। जब ये बड़ा और ये छोटा, तो अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो अब इधर वाला पक्ष क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो वही लिखा है मैंने कि कोण ACB जो है वो बड़ा हो गया किससे, कोण ABC जो है वो बड़ा हो गया किससे, ACB से, है ना। और जैसा हम जानते हैं कि ABC के समूह की भुजा कौन सी है, AC भुजा है वो जो है बड़ी हो जाएगी किससे, AB से, क्योंकि ACB के समूह की भुजा कौन सी आ गई, ABC के समूह की भुजा है AC और ACB के समूह की भुजा कौन सी है, AB। तो यही हमें सिद्ध करना था कि AC जो है वो बड़ी है AB से। तो आशा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।